हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। ये सेकंड पार्ट है कक्षा 9वीं का हिंदी का है, जो आपका 7 दिसंबर को पेपर होने वाला वही पेपर है बच्चों। तो आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से तैयारी कर लेना। हमने पिछले में पूरा कवर करा दिया था, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब बारी क्वेश्चन आंसर की, और जो जो क्वेश्चन आंसर मैं पूरा बताने वाला हूँ उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों, आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ, 9वीं से लेकर 12वीं तक हमने सभी परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड अपने वेबसाइट के माध्यम से आपको फ्री में उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आपको जिस क्लास का आपको परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोर्ड चाहिए उस का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, तो हमारे वेबसाइट के थ्रू। तो देख लीजिए क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और 9वीं का हिंदी का तो ये सब हमने पूरा बता दिया पिछले वीडियो में। तो क्वेश्चन आंसर से शुरुआत करते हैं। उसमें से 6वां प्रश्न है, मानसरोवर से कवि क्या आशय है, और अथवा है कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा अगर आपको अच्छे से नंबर लाने हैं तो। और फिर चलते हैं अपना 7वां प्रश्न है, नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखना है आपको। और अथवा में पूछा है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। और ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ये हमेशा आते हैं पेपर में, आप वार्षिक में भी आते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करके जाइएगा। अरहर और सनई के खेत के कवि को कैसा दिखाई दे रहा है, अथवा पूछा छायावाद की 2 विशेषताएं। तो बच्चों इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये 9वीं से 12वीं तक पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। और फिर चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं है, भक्ति काल के 2 कवि और 2 उनकी रचनाएं लिखना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आए हैं। और अथवा है, कवि रसखान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। और 10वां क्वेश्चन है, दोहा की परिभाषा में उदाहरण सहित पूरा लिखना है। और प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा में उदाहरण सहित लिखना है आपको इसमें। निबंध लेखन की कोई 2 विशेषताएं लिखना है आपको। और अथवा में है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखना है आपको इसमें। प्रश्न 12 है, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव पर क्या क्या होना आवश्यक है। और अथवा है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। और अथवा है, महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर आपको लिखना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमेशा आते हैं पेपर में, और ये वार्षिक में भी आने के अच्छे पूरे संभावनाएं हैं। और प्रश्न 14 है, अनुप्रास अलंकार की 2 परिभाषा आपको लिखना है। रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम आपको इसमें लिखना है। और फिर है 15वां है, प्रेमचंद्र साहित्य की कोई 2 विशेषताएं आपको इसमें पूछा है 2 नंबर का। और फिर पूछा है, एकांकी की कोई 2 विशेषताएं बताना है आपको, जो अंतर आप याद किए होंगे बच्चों तो उससे भी आप लिख सकते हैं 2 विशेषताएं। और फिर नेक्स्ट है अपना 16 है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति क्यों इतना प्रेम उमड़ आया, ये क्वेश्चन है। और फिर अथवा है, मुहावरे लोकोक्ति में अंतर, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इस बार 2 नंबर का पूछा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और फिर 17वां है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। और अथवा में पूछा है, मोह प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते, पाठ का आधार स्पष्ट करना है आपको इसमें पूरा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप परीक्षा बोर्ड फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और निम्नलिखित अपठित गद्यांश को अच्छे से आपको इसमें पूरा पढ़ना है और इसका पूरा आंसर देना है। उसमें गद्यांश का शीर्षक लिखना है, 1 शब्द में, 2 शब्द में, जो भी रहेगा। और फिर पूछा, ध्वनि प्रदूषण क्या है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश। तो बच्चों, सारांश में बहुत बार प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये लंबे से चौड़ा है। तो सारांश में क्या करना है, आपको 9 से 10 शब्दों में इसका पूरा सार लिखना है, इसमें क्या बताना चाहता है ना, तो वही आपको पूरा सार बताना, सारांश। और अथवा है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों को उत्तर देना है। तो ये काव्यांश यानी जो कविता के माध्यम से वो पूछा गया, और इसका आंसर हमें उसमें देना है जो क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन है, हमारी सभ्यता पर लोग क्यों हंस रहे थे। और दूसरा है, अनुरक्त का विलोम लिखना है आपको। और अनु का रक्त का, आज कौन लज्जित हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्रश्न 19 है, निम्नलिखित काव्यांशों को संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखना है आपको, यानी इसका पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, और फिर अर्थ यानी अर्थ सहित लिखना है, तब जाके आपको 3 नंबर मिलेंगे, सबके 1-1 नंबर। तो यह प्रेमी ढूंढत मैं फिरे, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। तो ये कबीरदास जी का है, तो आपको इसका पूरा अर्थ लिखना है। और अथवा में ये पूरा दिया है, गद्यांश को पूरा आपको संदर्भ प्रसंग लिखना है, आपको जो भी अच्छा लगे उसको लिख दीजिएगा। इसमें आपको गद्यांश का दूसरा रूल हो जाता है, 2 रचनाएं लिखना है, एक भाषा शैली लिखना है, साहित्य में स्थान। तो बच्चों, इसका पूरा आपको लिखना है। और देख लीजिए जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को आपको पूरा तैयार करके जाना है। और
प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से कोई एक अनुच्छेद लिखना है आपको पुस्तक जीवन में पुस्तक की उपयोगिता के ऊपर, और जल ही कल है। और फिर है प्रश्न 22, आपको साला त्यागपत्र यानी त्यागपत्र प्राप्त करने हेतु आचार्य के प्रचार को आवेदन पत्र आपको लिखना है। और अथवा में दिए अपने छोटे भाई को कोविड-19 प्रोटोकॉल संबंधी नियमों को लिखना है आपको पूरा, ठीक है ना। और ये पूरा है। और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 23 है ना, प्रश्न 23 का अपना क्वेश्चन है पहला, विद्यार्थी जीवन में आपको पूरा निबंध लिखना है। बच्चों का महत्व, कंप्यूटर आधुनिक युग का वरदान है। और फिर है मेरी प्रिय पुस्तक। तो बच्चों आपको इसमें आपको जो भी अच्छा लगे उसको आपको पूरा लिखना है। तो वेरी मोस्ट के हिसाब से विद्यार्थी जीवन अच्छा रहेगा आपके लिए, और मेरा प्रिय पुस्तक जो भी रहेगा। तो बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस तरह मैं सारे विषयों के पेपर आपके अपने चैनल में पटेल स्टडी में सब कुछ अपलोड कर दूंगा। और आपको एक ज़रूरी सूचना बताना चाहता हूँ बच्चों, अगर आप 9वीं से लेकर 12वीं तक परीक्षा बोर्ड फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं 2024 का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पास से जाकर